प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ है कंचा, उसका भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 में हमने पढ़ा था कि अप्पू बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर उसका ध्यान कंचे खेलने की ओर है। गुरुजी के पूछने पर उसे किसी भी तरह का सवाल का जवाब नहीं आता है। उसे भी ये भी पता नहीं है कि मास्टर जी कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आज आगे का जो भाग 4 है उसे पढ़ते हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। देखिए, अभी भी अप्पू के दिमाग में कंचा ही चल रहा है, उसका ध्यान अभी भी पढ़ाई की ओर नहीं है। चपरासी एक नोटिस लाया। नोटिस मतलब सूचना। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। ऑफिस यानी कि दफ्तर। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी काटना होता है अंगूठे या तर्जनी से किसी के शरीर की चमड़ी को दबाना, उसे हम कहते हैं चिकोटी काटना। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। टटोलना होता है टटोल कर, खोज कर, जांच की कि क्या उसकी जेब में वो 1.5 रुपया है या नहीं। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। खुशी के बुलबुले उठना, बहुत खुश होना। फीस देनी है। अप्पू ने मास्टर जी को कहा फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। झिझकता होता है शर्माना या झेंपना। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। डरते हुए अप्पू कह रहा कि ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। शोरगुल होता है बहुत शोर होना, क्योंकि जहाँ बच्चे फीस देने के लिए दफ्तर के बाहर खड़े हैं तो वहाँ वो आपस में झगड़ रहे हैं कि मैं पहले फीस देने जाऊंगा, पहले मैं आया हूँ। तो इस बात को लेके जब झगड़ा हो रहा है तो दफ्तर के बाहर काफी शोरगुल है। रामन ने फीस जमा की। मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था। वह कौन? अप्पू। जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। अभी भी अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है? कंचा खरीदना। अब हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो कंचा खरीद सके। जो उसे पैसे घर से दिए गए हैं वह फीस जमा कराने के लिए दिए गए हैं। अभी तक भी वह जॉर्ज के बारे में सोच रहा है जो स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि जॉर्ज बीमार है, उसे बुखार हुआ है। वो सोचता है कि जब मैं अपने साथी जॉर्ज को साथ ले जाऊंगा तो शायद दुकानदार मांगने के बाद हमें कंचे दे दे। तो वही बात उसके दिमाग में अभी भी चल रही है। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे।
घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। अब देखो, जैसे ही घंटी बजी तो अप्पू चल दिया सब बच्चों के साथ वापस बिना फीस जमा करवाए। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा, वह मतलब अप्पू। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। टहलना होता है घूमना फिरना। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। लड़के क्या कर रहे थे, क्या खेल खेल रहे थे? कंचे का खेल। उन्होंने गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे और उसमें कंचे का खेल खेल रहे थे। फाटक के सिंकचे थामे। फाटक होता है बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा है, उसको थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पूरा मतलब कंचे से भरा हुआ है वह जार, और उस जिसमें कि हरी और सफेद लकीर वाले कंचे हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। अब उसे छुट्टी हो गई है और अप्पू घर की ओर चल पड़ा है। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? अब देखिए, अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी कक्षा में नहीं लगा। उसका ध्यान सिर्फ कंचे की ओर था। जब फीस जमा कराने गया तब भी उसके मन में यही बात चल रही थी कि कब उसे वह कंचे मिलेंगे जिसे उसने सुबह स्कूल आते हुए दुकान में बड़े जो कांच के जार थे उसमें देखा। तो बच्चों, हमें इतना भी खेल के प्रति न्यौछावर अपने आप को नहीं करना है कि हम अपनी पढ़ाई को ही दांव पर लगा दें। तो ये गलत बात है कि खेलना अच्छी बात है, परंतु अगर हम पढ़ाई को छोड़कर खेलते ही रहते हैं तो वह बुरी बात है। तो हमें पढ़ना भी है और खेलना भी है। उसके लिए अपना एक समय निश्चित करना है, किस समय हमें खेलना है और किस समय हमें पढ़ाई करनी है। जब हम विद्यालय आते हैं तो हमारे लिए जो खेलने का पीरियड या रिसेस जो निश्चित की होती है खेल के लिए, तो उसी में ही हम खेलें तो शायद हम अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अप्पू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी फीस भी जमा नहीं करवाई। वो 1.5 रुपया जो उसे फीस के लिए दिया गया था वह पैसे भी उसने अपनी जेब में ही रखे और उन पैसों से वह कंचे खरीदने चला गया। तो उसने एक तो पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया, ये भी उसने अच्छा काम नहीं किया, ये भी गलत काम था। और दूसरा, उसने घर से जो उसके पिता द्वारा फीस दी गई थी उसे, वह भी उसने दफ्तर में जाकर जमा नहीं करवाई। तो ये भी उसने अच्छी बात नहीं की। तो बच्चों, हमें बड़ों के कहे अनुसार चलना चाहिए और पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए।